दिल्ली क्यों गया है? कौन होगा उसका अगला टारगेट? अब ये टारगेट तो कोई भी हो सकता है। दिल्ली में ब्यूरोक्रेट्स है, मिनिस्टर्स है, पता नहीं और कौन कौन है। अब हम अपने मिशन के बहुत करीब हैं। ऑपरेशन चक्रव्यूह, प्रोजेक्ट एको, बहुत सारे राज दबे हैं वहाँ। आधे घंटे में दिल्ली रवाना हो रहे हैं हम लोग। ऑफिसर्स, दिल्ली के हर एग्जिट पॉइंट पर मुझे नाकाबंदी चाहिए। एक एक पुलिस वाला रडार पर एक्टिव चाहिए मुझे। ये दया एक भागा हुआ पुलिस अफसर है और अब इस वक्त इंडिया के लिए खतरा है। शो टाइम। इससे पहले कि दया कुछ करे, बैकअप मंगा लो। और एक बात, दया पर कोई गोली नहीं चलाएगा। अगर गोली चलाएगा तो सिर्फ मैं चलाऊंगा। तो दया दिल्ली पहुंच जाता है। उसके बाद वहां के कुछ लोग उसका वीडियो बना रहे थे। दया को पहचान गए थे कि ये इंस्पेक्टर दया है जो कि फरार है, और उसका वीडियो बना लेते हैं। तो दया जैसे ही बाहर आता है तो कार लेकर श्रेया खड़ी रहती है, तो वो कार में बैठ जाता है। कार में बैठने के बाद दया बोलता है श्रेया से कि यहाँ के लोग मेरा वीडियो बना रहे थे और मुझे पहचान गए हैं। तो श्रेया बोलती है जब तक ये वीडियो अथॉरिटी के पास पहुँचेगा तब तक हम लोगों का काम हो जाएगा। तभी श्रेया बोलती है वहाँ जंतर मंतर के पास हमारा एक आदमी वहाँ पे इंतजार कर रहा है, आप जाकर उससे मिल लीजिए। ब्यूरो में सभी लोग परेशान रहते हैं कि आखिर दया ऐसा क्यों कर रहा है, क्या इसके पीछे का वजह है, कोई कुछ नहीं जानता। तभी एसओएस चाय पीते हुए आते हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर हम लोग दया के रिलेटिव्स और उसके दोस्तों से पूछताछ करते हैं तो हम लोगों को दया के बारे में कुछ पता चल सकता है। तो एसीपी सर बोलते हैं आपने सही कहा है। तो एसीपी सर सभी को ऑर्डर देते हैं कि दया के रिलेटिव्स और दोस्त जितने भी हैं सबसे पूछताछ करो और श्रेया के बारे में भी पता करो आखिर वो कहाँ है। उसके बाद एसओएस बोलते हैं एसीपी से कि आपको ये वादा याद है ना, आपने बोला था कि अगर कातिल हमारे सीआईडी में से होगा तो उसको आप खुद मारिएगा। तो एसीपी सर शांत हो जाते हैं और वहाँ से बोलते हैं अभिजीत को कि हम लोग आधे घंटे में यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद दया उस आदमी से मिलता है। उस आदमी से एक अभय नाम का लड़के का फ़ोटो लेता है और चला जाता है अभय नाम के लड़के को खोजने के लिए। तो वो लड़का भी मिल जाता है तो उसे फॉलो करता है। तो लड़का दया को देख लेता है, तो दया को देखने के बाद वो भी भागने लगता है। तो दया उसके पीछे भागता है, भागते भागते उसको किसी छत पे जाकर पकड़ लेता है। तो उससे बैग मांगता है, वो बैग नहीं देता। उससे बैग जब छीनता है तो लड़का अभय जो गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो उसके बैग से हार्ड डिस्क ले लेता है और तो श्रेया को बताता है फोन का दिन तब तक जिया। पूर्वी और अभिजीत पहुंच जाते हैं दया के घर पर। दया के घर के अच्छे से तलाशी करते हैं दोनों लोग। तो अभिजीत को एक बुक मिलता है, तो जब वो बुक को खोलता है तो उसमें श्रेया का फोटो दिखता है। और भी पेज को खोलता है तो उसमें एक पर्ची मिलता है जिस पर लिखा था किसी के ऊपर विश्वास मत करो और हमेशा सच्चाई का साथ दो। और उसके बाद और उस पर एक नंबर भी लिखा था 672 का रहता है। यहाँ पर अभिजीत उस कोड को सॉल्व करने में लगा हुआ था, तभी वहाँ पे एसीपी सर आते हैं तो और उसे बोलते हैं ये कोड ये भी हो सकता है, ये किसी चीज़ का पेज नंबर हो और लाइन हो और वर्ड हो को बताया गया हो, तो उसको उसी तरह से फिर सॉल्व करते हैं तो वो सॉल्व भी हो जाता है। तो ये बनता है ऑपरेशन चक्रव्यूह गवर्नर श्रेया। मतलब ये दया का कोई कोड था जो इसे ऑपरेशन चक्रव्यूह से पूरा कर रहा था, और ये ऑपरेशन में श्रेया भी दया का साथ दे रही है। श्रेया ये सब करवा रही है, ये कंफर्म हो जाता है इन लोगों को। तो दया फिर से एक बार श्रेया से किसी रेस्टोरेंट में मिलता है, तो श्रेया और दया बातें करते हैं। तो श्रेया बोलती है हम लोग अपने मिशन के एकदम पास में ही है, आप इससे कैसे पीछे आ सकते हैं, हम लोगों को इस गवर्नर का फाइल से सारा चीज़ एक्सपोर्ट हो जाएगा। आपको पता है मेरा नाम सीआईडी के रिकॉर्ड से हटा दिया गया और मुझे गद्दार का टैग दे दिया गया था, तो हम लोगों को ये करना ही पड़ेगा, गवर्नर का सच्चाई लाना पड़ेगा। सीआईडी टीम और एसओएस पहुंच जाते हैं दिल्ली और एक ऑफिसर से मिलकर दया के बारे में सब चीज़ को पता करने में लग जाते हैं। उसके बाद दया एक साइबर कैफ़े में जाकर कुछ कर रहा रहता है, तभी उसके बगल में एक लड़का गेम खेल रहा था, तभी उससे उसका मोबाइल मांगता है और एक फ़ोन कॉल करने के लिए वो दे भी देता है। उसके बाद वो फ़ोन में बात करता है, ठीक है मैं 10 मिनट में आता हूँ, ये बोलता है फ़ोन को। उसके बाद वो फ़ोन लेकर दया उसका फ़ोन रख लेता है और अपना दूसरा फ़ोन उसके पास रख के वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर दया काम कर रहा था साइबर कैफ़े में, तभी वहाँ पर अभिजीत और पूर्वी और एसओएस पहुँचते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे पहुँचने से पहले ही दया वहाँ से चला गया रहता है। उसके बाद वो बगल में लड़के से पूछा जाता है कि ये आदमी यहाँ पे था, तो वो बोलता है हाँ ये आदमी यहाँ पे था, तब उसने मेरा फ़ोन भी मांगा था कॉल करने के लिए, मैंने दे दिया था। तो उसका फ़ोन मांगता है तो ये बोलता है ये मेरा फ़ोन नहीं है। उसके बाद दया उसका मोबाइल भी लेकर चला जाता है, इन लोगों को पता चल जाता है।
अभिजीत आता है एसीपी सर के पास बताने के लिए कि दया ये सब जानबूझ के नहीं कर रहा, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, दया कातिल नहीं हो सकता है। तो एसीपी सर बोलते हैं कि दया हम लोगों की नज़र में एक गुनहगार है, उसने छछा खून किया हुआ है और उसे जब तक पकड़ेगा नहीं तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत बुरा फील हो रहा है, तुम उसके दोस्त हो, लेकिन अगर तुम्हें अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना है तो करो, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो अभिजीत। उसके बाद अभी वहाँ पे एसओएस आते हैं तो बोलते हैं सारे ऑफिसर से कि मुझे जल्द से जल्द दिल्ली के हर एक एग्जिट गेट पर पुलिस मतलब नाकाबंदी चाहिए और सारे ऑफिसर एक्टिव होने चाहिए। उसके बाद दया अभिजीत बोलता है कि आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है दया को पकड़ने के लिए। तो तभी वो बोल क्या आप हम लोगों से कुछ छुपा रहे हैं जो आप जानते हैं हम नहीं जानते। तभी एसओएस के पास एक कॉल आता है प्राइवेट नंबर से, तो अभिजीत शक करने लगता है एसओएस पे, क्या आखिर ये प्राइवेट कॉल किसका हो सकता है और ये कौन सी बात हम लोगों से छुपा रहे हैं। वहाँ गवर्नर के हाउस में सारे भी सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाते हैं और सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं और तभी वहाँ पर दया आता है एक नया रूप लेकर, जो कि सिक्योरिटी एडवाइज़र बनकर आता है, जो कि सिस्टम को बनाने के लिए आता है। तभी वहाँ पर उसको एंट्री मिल जाता है। तो जैसे एंट्री मिलने के बाद वो जाता है जहाँ पर सिस्टम ख़राब रहता है, वहाँ पर जाके ये ठीक करता है। तो उसके बाद बोलता है ये आपका किसी ने ये सिस्टम पूरा हैक कर लिया हुआ है, तो मैं इसे ठीक कर देता हूँ। तो दया जाता है कंट्रोल रूम के पास, मतलब जहाँ सिस्टम का पूरा वो रहता है वहाँ पे जाके कुछ काम करता है, ठीक करता है और बोलता है कि ये अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब वीक हो चुका है सिस्टम आपका, इसे टाइम लगेगा, ठीक है मैं बाद में आके बना दूंगा। तभी वहाँ का बोलता है सिक्योरिटी गार्ड नहीं ये बाद में नहीं, तुम अभी बनाओ चाहे जितना टाइम लगे। उसके बाद वहाँ पर वो बनाता रहता है तो एक गार्ड बोलता है कि अभी कितना टाइम लगेगा, तो वो बोलता है अभी मुझे 1 घंटा लगेगा, अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तभी उसके बाहर जाने के बाद उसकी कुर्सी पे बैठकर उसके सिस्टम पे देखता है पूरे गवर्नर हाउस का एक्सेस, देखता है कि क्या चीज़ कहाँ पर है कैसे है। तो दया देख लेता है। उसके बाद वो जाता है अपना दाढ़ी मूंछ निकाल देता है। उसके बाद जो जो रेड कलर का दिख रहा था उसे पार करने के बाद दया पार करता है। उसके बाद एक जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है उसे मार कर बेहोश कर देता है और वहाँ से गन वन उठाकर पुल रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा अभी एपिसोड। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।